धम्मो मे शरणं वरं एतेन सचुभजेन होतु मे जय मङ्गलम् नत्थि मे शरणम् अयं संघो मे शरणं तेन होतु मे जय मङ्गलम् साधु। रोहित कुमार का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। मान्यवर अभिषेक कुमार का मंगल हो, मंगल हो, मान्यवर प्रकाश कुमार का मंगल हो, मंगल हो, मान्यवर सुरेंद्र कुमार का मंगल हो, मंगल हो, मंगल। तो साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर जितेंद्र कुमार राम के कृति स्मरण दिवस पर यहाँ पर सब बौद्धा चालक उनके याद में यहाँ पर वृक्ष रोपण का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, उन लोग से बात भी करेंगे, उनके गार्जियन से भी बात करेंगे और सर जितना भी बौद्धा चार लोग आए हैं उन लोग से भी हम बात विचार करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज और भारतीय दस्तक। साथियों अभी मैं बिहार के सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के सतुआ पंचायत के सतुआ गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां पर देख सकते हैं कि बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति का आज कृति स्मरण दिवस है और यहां पर पूरा तमाम बौद्धाचार लोग यहां से आए हुए हैं। छपरा जिला के और सिवान जिला के भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि वो व्यक्ति एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उनका आज कृति स्मरण दिवस है। तो इस मुद्दा पर हम सर लोग से बात विचार करेंगे। तो सर स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी और आपके दर्शकों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस कृति स्मरण के अवसर पर परिनिर्मित आदरणीय जितेंद्र कुमार जी को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अपने तरफ से भारतीय बौद्ध महासभा बिहार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके माता पिता और उनके घर परिवार के लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं। उनके गांव नगर के लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि बड़े साहस और धैर्य का उन लोगों ने परिचय दिया और आज वैज्ञानिक तरीके से उनका श्रद्धार्पण सभा संपन्न कराने का काम किया। लगातार जो हमारे भारत के मूल निवासी लोग हैं तमाम, उसके घर में कोई पूजा पाठ होता है या कोई गुजर गया तो उसको बहुत ब्राह्मण रीति रिवाज से तमाम लोग करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर प्रकृति के और संविधान से और जो भी वैज्ञानिक तौर तरीका से आप यहाँ पर हर तरीका से आप काम कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं समझ रहा है लगातार उन लोग आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था अभी अपने देश में चल रही है, जिस व्यवस्था के तहत लोग कर्मकांड या पूजा पाठ करवाते हैं, उस व्यवस्था का लोगों के जेहन में केवल यही है कि उस व्यवस्था का शिकार केवल दबे कुचले समाज के लोग हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो ऐसी व्यवस्था है कि उस व्यवस्था में चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो, उसको भी उस व्यवस्था के कुचक्र में कुचलना पड़ता है, उसको भी उसकी परेशानी होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर कोई आदमी दिवंगत हो गया तो उसके दिवंगत होने के बाद किसी समाज में 12 दिन पर, किसी समाज में 13 दिन पर, किसी समाज में 16 दिन पर ये संस्कार संपन्न होता है। तो चाहे वो ब्राह्मण समाज ही क्यों न हो, ब्राह्मण समाज को 12 दिन 13 दिन जो उपवास रहना है, सब कर्मकांड करना है, या उस कर्मकांड के नाम पर कुछ चंद चालाक लोगों को वो भी जो दान पुण्य करता है तो उसके पूर्वज को नहीं मिलता, बल्कि जो ले जाता है उसको मिलता है। सर उस मुद्दा पर हम आएंगे, लेकिन उस मुद्दा पर जाने से पहले हम जान लें कि जब भी आप नाम लिए कि 8 दिन 10 दिन 12 दिन 16 दिन पर लोग कार्यक्रम करता है, तो करने के पीछे जो लोग खाना नहीं खाता है, एक ही वस्त्र बढ़ता है, स्नान नहीं करता है, आखिर क्या है कि लोग वो नहीं करता है? एक बार वो हमारे दर्शक को बताइए। ये जो है पूर्णतः पाखंड और आडंबर है, अंधविश्वास है। और जब तक धरती पर पाखंड आडंबर अंधविश्वास रहेगा तब तक इस धरती पर से 2 चीज नहीं जाएगा, एक गरीबी और दूसरा ये जात पात। ये दोनों जो है, ये दोनों चीज इस उसी पाखंड और आडंबर और अंधविश्वास का ये परिचायक है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अगर अपने आगे बढ़ना है, समाज को देश को आगे बढ़ाना है,
तो अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, वैज्ञानिक बनिए। जिस प्रकार से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यहाँ पर दिखाया जाता है कि पंडित जी लोग बोलते हैं कि आप दान कीजिए, यहाँ दान कीजिएगा तो उनका आत्मा जहाँ होगा, स्वर्ग में होगा या नर्क में होगा, वो मिलेगा। इस बात में कितना सच्चाई है, हमारा दर्शक एक बार थोड़ा प्रकाश डालें। ये जो है पूर्णतः गलत है। मृत आदमी को कुछ दीजिएगा उनके नाम पर तो उनको कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये उनके नाम पर वो बिचवलिए, वो एजेंट ठग करके और ले जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतना आपका उम्र हुआ और पढ़े लिखे इंसान हैं, एक चीज़ बताइए कि जो वहाँ पलंग, जो वहाँ खाट, जो वहाँ चप्पल जूते, जो वहाँ लालटेन, जो वहाँ पे जो सामग्री चढ़ती है, क्या वो मरा हुआ आदमी ले जाता है, आकि जो कराता है वो ले जाता है? जो व्यक्ति कराते हैं वही ले जाते हैं। तब बताइए जो मरे हुए आदमी के पास कैसे जाता है? इसका एक छोटा सा उदाहरण दे करके मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक जादव भैया के घर पे इसी तरह एक ठगेड़ा पंडित कराने आए, और कराते कराते जब 4 बज गया तो 4 बजे तक सब काम जब संपन्न हो गया तो बहुत दान पुण्य किया था वो बेचारा। सब दान पुण्य मोटरी बनाया, 2-4 बोरा जो था लेकर के चलने लगे तो उसके नदहा पर एक गाय बांधी हुई थी, और गाय अब बच्चा देने वाली थी, पूरा आहड़ मारे हुई थी, अब बच्चा देने वाली थी। तो वो गाय देख करके पंडित जी को लालच हो गया कि गारे भाई सब तो मांग लिए, गैया नहीं मांगे, तो गैया कैसे मांगे? तो अब वो कहे कि अब लौट के जाते हैं तो लोग कहेंगे कि लालची है। तो गए कि चलते हैं, रात में कोई योजना बनाते हैं। गए जाकर के रात में सोचे कि चलो कल कहेंगे कि तुम्हारे बाप सपना में आए थे और गाय मांगे हैं। दूसरे दिन सुबह हुआ आए तो ये दोनों व्यक्ति प्रणाम किया, आनंद कहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा कैसे आइल बानी? तब वो कहे कि भाई तुम्हारे पिताजी रात सपना में आए थे और तुम्हारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा पतोह ने बड़ी दान किया है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं जादव हूँ और मुझे दूध पीने का आदत है। गाय नहीं दिया है ना, तब मुझे दूध के लिए मेरा मन तरस रहा है, वहाँ पर नहीं मिल रहा, मन तरस रहा है, चाय बनाने नहीं मिला है। तब जादव जी तो सीधा साधा बेचारा था, उसने कहा कि ठीक है बाबा, इतना दान पुण्य किए, बाबूजी के मरने पर इतना खर्चा किए, तो हमको गरीब नहीं हुए तो गाय भी आपको दिए। टपाक गाय खोलने चले तो जदुआइन थोड़ी चालाक थी। जदुआइन कहे कि रोकिए बाबा, आज मंगल है, आज गाय मत खोलिए, मंगल को गाय नहीं खूंटा से खोला जाता है, कल आइएगा। तब वो कहे कि अरे ये तो फंसा दी, गाय मिला हुआ बहकाई का आई। कहे कि अच्छा चलो रात भर का मामला है। फिर गए, रात दूसरे दिन आए, कहे कि अब तो गाय ले जाए ना। था हाँ एकदम ले जाइए। जदुआइन कहे कि आप ले जाइए, लेकिन थोड़ा देर रुक जाइए। और एक छोलनी का की चूल्हा पर रख के आई थी, चूल्हा जला के एक छोलनी को चूल्हा पर गर्म होने के लिए रख के आई थी। बोली कि ये बाबा, रात मेरे ससुर सपना में मेरे आए थे और बोले थे कि गाय भेज दे देना, हमको दूध के बिना मन तरस रहा है, लेकिन जिससे गैया भेजना उसके चूतर पर थोड़ा छोलनी गर्म करके तो उसको चिन्हा लगा देना, कि कम दाग देना, कि कम से कम पहचान में आ जाएगा कि यही मेरा गाय लेके आए हैं। और कहे कि रोकिए बाबा रोकिए। गाय खूंटा पर से खोलने के पहले दौड़ी गई और जाकर छोलनी गर्म करके लाई, और ला करके लाल छोलनी कहेगी धोती उठाइए, जरा सा चूतर पर दाग दें। तब वो समझ गए कि हमारा मंत्र अभी समझ गई है। कहे कि रहने दीजिए, अब तुम्हारा गाय नहीं चाहिए। इसलिए जब तक उस जदुआइन के तरह सब लोग समझदार नहीं होंगे, तब तक इन ठगेड़ों का, इन धोखेबाजों का, इन ढकोसलेबाजों का ये धंधा चलता रहेगा, और इसी से वो धंधा चला करके अपना रोजी रोटी करते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को जागृत करने का, समाज को जागृत करने का काम आप जो कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद करते हैं, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। भगवान बुद्ध की करुणा लगे, आपका चैनल आगे बढ़े। उनके पिताजी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप जो बौद्ध रीति रिवाज से अपने लड़का का जो कार्यक्रम कराए हैं, तो जो भी बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? हमारा जो लड़का जितेंद्र था, वो हमसे और अपने माता से कह गया है कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, मानेंगे, उसी धर्म से चलना होगा हम सबको, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो अभी आज जो कार्यक्रम हुआ आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा,
सभी पब्लिक, बहुत पब्लिक जुटे हैं, देख रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी सर। क्या वो अम्बेडकर साहब जो रास्ता बताए हैं, उस रास्ता पर चलने के लिए आप लोग संकल्प लिए हैं? संकल्प लिए हैं हैं। जी सर, हम लोग संकल्प लिए हैं कि भीमराव अम्बेडकर के रास्ते बताए हुए पर चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा सिस्टम है कि स्वर्ग में लोग जीते जी जाता नहीं है, जो जाता है वो मर यहाँ पर आता नहीं है, बताता नहीं। तो इस मुद्दे पर हम सब लोग से तमाम हम बात विचार किए हैं, दिखाएं और बताएं पूरा बात आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और आप लोग तार्किक बनिए, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए। उसके बाद में आप लोग को डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध और संत शिरोमणि रविदास के बात आप लोग को समझ में आएगा। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।